नमस्कार, आप सभी का वानिशा चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विविधता की समझ चैप्टर को पढ़ेंगे। विविधता विविधता से आप क्या समझते हैं? विविधता मतलब खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये विविधता के पहलू हैं। मतलब इन सब से हम बता सकते हैं कि कोई हमसे क्या अलग है। विविधता का मतलब ही होता है कि अलग होना। अब आता है आगे गैर बराबरी। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का पहलू नहीं है। आप किसी के की गरीबी और अमीरी देखकर ये नहीं बता सकते कि ये विविधता है। विविधता केवल खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा इन सब से को विविधता कहा जाता है। जैसे जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था असमानता का कारण है, विविधता नहीं है। ये इंसानों द्वारा बनाया गया है। जैसे इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांट दिया गया। जो जिस जाति में पैदा हुआ उसे उस जाति को मानने के लिए बाध्य किया गया। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग क्या काम करते हैं। और उस टाइम ये भी होता था कि इंसान जैसे कि कोई कुम्हार है, वो कुम्हार का काम करता था, तो उसकी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी कुम्हार का ही काम करेगी और कोई काम नहीं कर सकती। तो ये सारी असमानताएं पाई जाती थी जो कि जाति व्यवस्था का एक प्रकार है। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण, यदि आप कुम्हार के घर पैदा हुए तो आप कुम्हार का ही काम करोगे। अतः अन्य कार्यों का निर्धारण भी इसी प्रकार हुआ और इसका मुख्य परिणाम यह हुआ कि समाज में गैर बराबरी बढ़ती चली गई, जो कि विविधता नहीं, गैर बराबरी है। विविधता। भारत विविधताओं का देश है। जैसे कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के रहते हैं, अलग भाषाएं बोलते हैं, खान पान अलग है, परंतु ये सब विविधता के प्रकार है जो भारत को सबसे अलग बनाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। वही बात, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं तथा विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। गहराई से सोचे तो यह एक काम करते हैं परंतु तरीके अलग हैं। विविधता के लिए भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण है, जैसे जलवायु, मृदा, मानसून, जल, मैदान इत्यादि। तात्पर्य यह है कि कोई स्थान दूसरे स्थान से अलग कैसे है। जैसे जलवायु, दिल्ली का अलग जलवायु होता है, बिहार का अलग, हर जगह का मौसम अलग होता है। तो ये सब विविधता के प्रकारों में आता है। अब हमारे सामने आता है कि विविधता असल में है क्या। विविधता क्या है? जैसे कि लोगों के बीच धर्म, भाषा, खान पान, रहन सहन, सभ्यता, संस्कार, भौगोलिक, शारीरिक आधार पर होने वाली विविधता को विभिन्नता कहते हैं। उपयोग असमानता के द्वारा ही सभी तथ्यों में विभिन्नता परिलक्षित होती है, जो किसी भी समाज के मौलिक आधारों और उनमें होने वाले परिवर्तन को समझने में सहायक होती है। विविधता को समझना क्यों आवश्यक है? अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता भी है। जैसे कि विविधता को समझना क्यों आवश्यक है। जैसे कि अगर हम विविधता को नहीं समझेंगे तो अक्सर हम ये समझ लेते हैं कि गरीबी अमीरी विविधता है। नहीं, वो विविधता नहीं है, वो गैर बराबरी है। तो विविधता को समझना क्यों आवश्यक है? विभिन्न प्रकार की सभ्यता, संस्कृति के बारे में सीखने से हमें उस दुनिया के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिलती है जिसमें हम रहते हैं। हमें जानने में मदद मिलती है कि किसी की संस्कृति कैसी है, हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। विविधता की समझ हमें विभिन्न समूहों के बारे में नकारात्मक रूढ़ियों और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को दूर करने में मदद करता है। और विविधता को समझकर हम किसी धर्म के बारे में पूरी तरह से जान पाते हैं। जैसे कि रूढ़िवादियों, जैसे जो पहले से जो लोगों के मन में धारणाएं हैं कि यहाँ के लोग ऐसे होते हैं या ऐसे ही ये काम करते हैं, तो सच हमें सच जानने को मिलता है। आगे, विविधता की समझ लोगों को बेहतर तरीके से जीने, व्यापक दृष्टिकोण अपनाने और समाज में फिट होने के लिए प्रेरित करती है। किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में जैसे लद्दाख और कश्मीर, केरल के बारे में बात की गई है, वहाँ के जलवायु, भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। जैसे कि लद्दाख,
लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है तो वहाँ खेती ज़्यादा संभव हो नहीं पाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका होता है, जिस कारण लोग वहाँ पे खेती नहीं कर पाते हैं। आगे, और इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उग पाते हैं और यहाँ के लोगों को पीने के पानी के लिए भी बर्फ़ के पिघलने पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है और यह ऊन बहुत कीमती होता है। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आ भी जाता है कि कश्मीर में कौन-सी शालें बुनी जाती है। तो आंसर होगा कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। आगे, लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है, क्योंकि लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है और लद्दाख में स्थानीय रूप में मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं और उस पर नाटक लिखते हैं। यहाँ लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस मच्छी खाते हैं। आगे, केरल की जलवायु और भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाती है, जैसे कि केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ों से। अगर आपको केरल की राजधानी पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक आगे, इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची और आदि उगाए जाते हैं। इसलिए यह राज्य व्यापार की दृष्टि से आकर्षक है, क्योंकि ये भारत में ज़्यादातर, भारत ही नहीं विदेशों में भी मसालों को बेचता है। आगे, केरल के लोग विभिन्न धर्म का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, हिंदू, ईसाई एवं बौद्ध धर्म शामिल है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि केरल के लोग किन धर्मों का पालन करते हैं, तो आप ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे यहूदी, इस्लाम, हिंदू, ईसाई एवं बौद्ध धर्म के लोग केरल में पाए जाते हैं। आगे, केरल के लोग मछली पकड़ने के लिए जिन जालों का उपयोग करते हैं उसे चीना वाला कहते हैं। अगेन, ये भी इम्पोर्टेंट 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि चीना वाला किसे कहते हैं। तो आंसर होगा केरल के लोग मछली पकड़ने के लिए जिन जालों का यूज़ करते हैं उन्हें चीना वाला कहते हैं, क्योंकि ये चीनी जालों से ही बहु मिलता है। ये लोग तलने के लिए जिस बर्तन का उपयोग करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। यहाँ के लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो एग्ज़ाम में कभी कभी केरल और लद्दाख के बीच जलवायु के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, तो इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लें। अच्छा, लास्ट में आता है कि विविधता में एकता। भारत विविध, ये सबको पता है कि भारत विविधताओं से भरा देश है, लेकिन इतनी विभिन्नता होने के बाद भी भारत एकता को अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है। भारत में भी विभिन्न जाति, धर्म एवं समूहों के लोग रहते हैं, फिर भी भारत अपनी एकता से कभी पीछे नहीं हटता। भारत विविधता वाला देश है और ये दुनिया में अनेकता में एकता के रूप में प्रसिद्ध है और अनेकता में एकता ही भारत की असली ताकत का स्रोत है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्त है। तो आप लोगों को पता है होना चाहिए कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।